गाइस, क्या आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस में टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 या फिर टाइप 3 आप लोगों ने पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो कि बहुत मुश्किल लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें टाइप में पढ़ लिया जाए तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सो गाइस, मेरे 15 to 20 डेज के एडवांस्ड इंग्लिश क्रैश कोर्स का आज है डे 3 और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कि हम टाइप्स में पढ़ेंगे, काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि कब कैसे हमें यूज़ करना है। मतलब इन्हें कि कौन सा टाइप के स्ट्रक्चर्स कौन से सिचुएशन में यूज होंगे। सो गाइस, हमेशा की तरह वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब हम लोग जानते हैं कि जिस भी सेंटेंस की शुरुआत इफ से होती है, मतलब इन्हें कि जिस भी सेंटेंस में अगर आ जाता है वो हमारा कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। तो इसमें 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है 0 टाइप, इसके बाद में टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 0 टाइप। देखिए गाइस, इसको टाइप्स में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस को अगर आप टाइप में डिवाइड कर लेते हो, इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हो, तो आपको इजीली सेंटेंस बनाते भी आता है, साथ ही साथ आप इजीली पहचान भी सकते हो कि कौन सा सेंटेंस कौन सा स्ट्रक्चर रूल फॉलो करता है। तो सबसे पहले अगर हम 0 टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करें तो यहाँ पर हमें ऐसे सेंटेंसेस लेना है जो कि साइंटिफिक ट्रूथ या फिर जनरल ट्रूथ्स पर बेस्ड है। देखिए ये किस लिए यूज होता है? जनरल ट्रूथ्स, फैक्ट्स और सिचुएशंस तो हमेशा ही सही रहते हैं, ठीक है, हमेशा ही सही रहते हैं, मतलब इन्हीं की कभी वो गलत नहीं होते। अब ऐसे ट्रूथ कौन सा है जो कभी गलत नहीं होता है? चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला कि ऐसे फैक्ट्स रहेंगे, ऐसे सिचुएशंस रहेगी जो हमेशा ही सही रहती है। दूसरा प्रेजेंट सिंपल, इसमें मतलब जो दोनों स्ट्रक्चर्स रहेंगे वो हमें प्रेजेंट सिंपल के ही फॉलो करना है। इसकी पहचान अगर हम हिंदी में देखें तो अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि इफ़ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। अगर आप पानी को गर्म करते हो तो यह उबलता है। ये एक जनरल ट्रूथ है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप पानी गर्म करेंगे तो वो नहीं उबलेगा। तो अगर आप पानी गर्म करते हो तो वह उबलता है, बॉयल होता है। इट इज़ अ जनरल ट्रूथ। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल के लिए, ठीक है। तो अगर आप पानी गर्म करते हो तो वो उबलता है। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द ग्राउंड गेट्स वेट, तो ग्राउंड जो है वो गीला हो जाता है, ठीक है। ये भी एक ट्रूथ को बता रहा है। तो अगर बारिश होती है तो ग्राउंड गीला हो जाता है। इफ पीपल डोंट ईट, अगर लोग खाते नहीं हैं, दे डाई, वह मर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही हिंदी में बोले। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर लोग खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, ठीक है, या फिर अगर बारिश होगी तो ग्राउंड जो है वो गीला हो जाएगा। तो बोलने में हिंदी में थोड़ा सा चेंज आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में आपको यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लेना है। वैसे ही इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, अगर आप रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे तो पर्पल कलर बनता है, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है, जनरल ट्रूथ है। इफ़ आई एम टायर्ड आई गो टू बेड अर्ली, अगर मैं थकी हुई होती हूँ तो मैं जल्दी सोने चली जाती हूँ। तो ये भी एक ट्रूथ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो 0 टाइप वाला कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें हमें ऐसे ही सेंटेंसेस बनाने हैं जो कि जनरल ट्रूथ, कंडीशन और ऐसे सिचुएशन पर बेस्ड हैं, जिसमें हमेशा हम सच बताते हैं कि हाँ अगर ऐसा होता है तो ये होता है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, इस तरह से। आई होप गाइस ये वाला टाइप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 1 की। अब इसमें हमें कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं ये देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें गाइस, तो इसमें आपको जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वो लेना है प्रेजेंट सिंपल, ओके, और जो दूसरा है वो हमें विल में बनाना है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट। तो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया और फ्यूचर हो गया। अब हमें कब यूज़ करना है? जब हम ऐसी कंडीशनल टॉक्स के बारे में बात करते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जो कि रियल है और पॉसिबल हो सकती है प्रेजेंट या फ्यूचर में। मतलब इन्हीं की कंडीशन तो है लेकिन वो रियल है, ठीक है, रियल हो सकती है, सच हो सकती है प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैंने कहा कि अगर आप वहाँ जाओगे तो उससे मिल लोगे, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है जो मैं बता रही हूँ कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, ये सच ही हो, बट पॉसिबिलिटीज है। और 0 टाइप में हमने क्या देखा था
कि वो ट्रुथ पर बेस्ड है कि ऐसा होता ही है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉसिबल हो। तो हम बता रहे कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, प्रेजेंट में। जिससे इफ़ यू टच दैट वायर, ठीक है, अगर आप उस वायर को टच करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इफ़ वी डोंट लीव नाउ, अगर हम जल्दी नहीं निकलेंगे तो हम मूवी मिस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटीज़ हम लोग बता रहे हैं कि अगर ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो इफ़ वी डोंट लीव नाउ, अगर हम अभी नहीं निकलेंगे तो हमारी मूवी मिस हो जाएगी। इफ़ आई सी, देखिए लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। हाँ, इनमें से कुछ सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं या आ सकते हैं जो हमारे फर्स्ट टाइप में चले जाए, मतलब ज़ीरो टाइप में चले जाए, लेकिन सारे सेंटेंसेस ऐसे नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए, इफ़ आई सी हिम एट द पार्टी, अगर मैं उससे पार्टी में मिलूंगा तो मैं उससे हेलो बोल दूंगा। तो हम यहाँ कल की, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा कि मैम आप ये वाला टॉपिक अपलोड करेंगे क्या, या इस पर वीडियो बनाएंगे क्या? मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दूंगी। तो यहाँ मैंने एक फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताई है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ आई सी हिम एट द पार्टी, अगर मैं उससे पार्टी में मिलूंगी तो मैं उससे हेलो बोल दूंगी। इफ़ यू ईट टू मच जंक फूड, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाओगे तो आप ज़्यादा वजन बढ़ा लोगे, आप मोटे हो जाओगे, ठीक है, यू विल गेन वेट। वैसे ही इफ़ द शॉप इज़ ओपन, अगर दुकान खुली रहेगी, आई विल बाय सम फ्रूट्स, मैं कुछ सामान खरीद लूँगी। तो यहाँ फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर लूँगी या ऐसा हो जाएगा। तो दोनों सेंटेंस बोलते समय हिंदी में आप चाहे तो फ्यूचर ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर रहेगा गाइस वो आपको प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का ही फॉलो करना है। क्लियर? आई होप गाइस ये वाला टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हमारे टाइप 2 की, तो गाइस इसमें हम लोग ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे जो इमेजिनेशन पर बेस्ड है, ठीक है। मतलब इन्हें कि जो आप इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली में रियल नहीं है, कुछ अनरियल इमेजिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर। अब ये इमेजिनेशन पर बेस्ड है, इसीलिए हम लोग पास्ट सिंपल और वुड का यूज़ करेंगे। सेंटेंसेस देखते हैं। इफ़ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव टू वर्क, ठीक है, अगर मेरे पास कार होगी तो, अगर मेरे पास कार होती तो मैं काम करने के लिए कार से ही जाता। तो यहाँ आपके पास कार है ही नहीं, आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अनरियल लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता हो फ्यूचर में आपके पास में कार हो। तो अभी जो सिचुएशन है रियल नहीं है, सिर्फ आप इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में रियल हो सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो इफ़ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव टू वर्क, अगर मेरे पास में कार होती तो मैं भी काम पर कार से जाता। इफ़ शी वर रिच शी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर वो अमीर होती तो वह भी दुनिया घूमती। वो अमीर है नहीं, आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। ये सेंटेंसेस आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने भी सब्जेक्ट्स रहेंगे वर्ब ऑफ टू बी वाले सेंटेंसेस में हमें वर का ही यूज़ करना है। सारे पास्ट टेंसेस इसके अंदर रहेंगे। इफ़ इट डिडंट रेन, अगर बारिश नहीं हुई, वी वुड गो आउट, तो हम बाहर चले जाएंगे, ठीक है। अगर बारिश नहीं हुई या फिर अगर बारिश नहीं होती तो हम बाहर चले जाते, लेकिन हुआ क्या, बारिश हुई और आप बाहर नहीं जा पाए। तो यहाँ भी आप इमेजिन कर रहे हैं। इफ़ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं माफ़ी मांग लेता। तो यहाँ पर भी हम इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। इफ़ दे स्टडीड हार्डर, अगर उन्होंने अच्छे से मेहनत की होती, पढ़ाई की होती, दे वुड गेट बेटर मार्क्स, उन्हें अच्छे मार्क्स आ जाते, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ जो है आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा जो है मतलब अभी हुआ नहीं है, आपको आपने सिर्फ इमेजिन किया है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है। अगर मेरे पास कार होती तो मैं काम पर कार से जाता, या फिर अगर उन्होंने मेहनत की होती तो उन्हें अच्छे मार्क्स आते, इस तरह से। आई होप गाइज आपको टाइप 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेन चीज़ जो है वो आपको सिर्फ ये देखना है कि आप किससे रिलेटेड बातें कर रहे हैं, उसी का स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है टाइप 3,
अब गाइस अगर हम लोग टाइप 3 की बात करें तो इसमें हमें ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें आप रिग्रेट करते हैं। रिग्रेट कैसे? मतलब सारी चीज़ें हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन अब आप सिर्फ पछता रहे हैं कि ऐसा अगर हुआ होता तो कुछ और हो गया होता। ठीक है, तो ये सिर्फ आप रिग्रेट कर रहे हैं। सारे एक्शंस पास्ट में हो चुके हैं, अब आप उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग हैड के साथ V3 और वुड हैव के साथ V3 लगाएंगे एग्जाम्पल्स के लिए। जैसे मान लीजिए आपने मेरा पहला पैसिव वॉइस है कंडीशनल का वीडियो नहीं देखा और आप मुझसे इसमें डाउट पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपने मेरा पहला वीडियो देख लिया होता, ठीक है, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देख लिया होता तो आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होता। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? रिग्रेट कर रहे हैं हम लोग। हमने पहला वीडियो देखा नहीं, अब आप रिग्रेट कर रहे हैं कि अगर मैंने आपका पहला वीडियो देख लिया होता तो मुझे सब समझ में आ गया होता, इस तरह से। तो हम यहाँ सिर्फ रिग्रेट करेंगे कि अगर उसने अच्छे से पढ़ाई कर ली होती तो वह पास हो गया होता, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं की, वह फेल हो गया, अब हम रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर उसने तुम्हारी मदद कर दी होती तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता, लेकिन उसने तुम्हारी मदद नहीं की और तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, तो यहाँ पर भी हम लोग रिग्रेट कर रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ़ आई हैड सीन यू देयर, अगर मैंने तुम्हें वहाँ पर देख लिया होता, आई वुड हैव सेड हेलो, मैंने हेलो बोल दिया होता, लेकिन मैंने तुम्हें देखा नहीं, ये घटना हो चुकी है, आप रिग्रेट कर रहे हैं। इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती। इफ़ द वेदर हैड बीन नाइस, अगर मौसम अच्छा होता, वी वुड हैव गॉन हाइकिंग, हम हाइकिंग पर चले गए होते, लेकिन मौसम अच्छा नहीं था, हम हाइकिंग के लिए नहीं गए, तो आप रिग्रेट कर रहे हो। इफ़ ही हैड लिसन टू मी, अगर उसने मुझे सुन लिया होता, ही वुडंट हैव मेड दैट मिस्टेक, उसने वह गलती नहीं की होती। ठीक है, तो ये था गाइज हमारा टाइप 3 जिसमें हम लोग रिग्रेट करते हैं। एक बार अगर हम शॉर्ट में समझे तो 0 टाइप वाले सेंटेंसेस जो जनरल ट्रूथ पर बेस्ड होते हैं, टाइप 1 में हम लोग पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। टाइप 2 में हम लोग इमेजिन करते हैं और टाइप 3 में हम लोग रिग्रेट करते हैं कि अगर ऐसा हो गया होता तो ऐसा हो गया होता। आई होप गाइज आपको ये सारे के सारे जो टाइप्स है कंडीशनल सेंटेंसेस के वो समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से आपको एडवांस्ड लेवल के टॉपिक्स और एडवांस्ड टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। 15 to 20 डेज़ का ये कोर्स है। अगर आप लोग न्यू है इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसकी। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं या कोई सा कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश विद खुशी और पर्सोना इंग्लिश, आप उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।